नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। कई बार ऐसा लगता है कि इस कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली यानी गांधी नेहरू परिवार को ना भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी है, ना भारत की विविधताओं के बारे में जानकारी है, ना यहाँ की सामाजिक व्यवस्था, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे सम्मान है, जो हमारी अर्थव्यवस्था के मूलभूत आधार स्तंभ हैं, उनके बारे में कोई जानकारी है, ना इनको ग्रामीण जीवन के बारे में और जो कस्बाई जिंदगी है उसके बारे में कोई भी समझ है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज के बारे में नहीं दावा करता, क्योंकि ये लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ही रहे हैं। विदेशों में भी बड़े-बड़े शहरों की ही इन्होंने यात्राएं की हैं। वहाँ के रहन-सहन, वहाँ का पहनावा, वहाँ की बोलचाल, वहाँ का खान-पान, उसमें ये रचे-बसे रहे हैं। लेकिन जब-जब ये लोग जो ग्रामीण जीवन है, जो कस्बाई जीवन है, उनके लोगों के संपर्क में आते हैं, तो इनकी आंखों में एक अजीब-सी चमक दिखाई देती है। इनको लगता है कि अरे! ये तो हमने खोज लिया है, वरना किसी को इसके बारे में पता ही नहीं थी कि ग्रामीण जीवन भी ऐसा होता है। गाँव में चूल्हे पर रोटियां बनाई जाती हैं, या दूध को कैसे जमाया जाता है, कैसे बिलोया जाता है, कैसे मक्खन निकाला जाता है, कैसे फिर उसमें से घी बनता है। जो पशु होते हैं उनको कैसे पाला जाता है, उनके हरे चारे से लेकर के पानी तक की, नहलाने तक की, उनकी हारी, उनकी बीमारी, खेती कैसे होती है। जब ये देखते हैं फर्स्ट हैंड, ये एक्सपीरियंस करते हैं, तो इतने एक्साइट हो जाते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। मतलब जो ग्रामीण जीवन जीने वाले लोग, गांव में पैदा होने वाले लोग, किस तरह वो रहते हैं, किस तरह एक दूसरे से उनके रिश्ते हैं, एक कोऑपरेटिव सिस्टम अभी भी बना हुआ है गांव में, उसके बारे में इनको कुछ लेना देना भी नहीं रहा है और जानकारी भी नहीं है। हमने राहुल गांधी को देखा था ना हरियाणा में, जब ये एक धान के खेत में रोपाई कर रहे थे अपनी पेंट चढ़ा करके ग्रामीणों के साथ। फिर देखा था कि किस तरीके से एक ट्रैक्टर पर खड़े होकर के पानी भरे हुए खेत में ट्रैक्टर चला रहे थे। फिर ये पता लगा कि जिन किसानों के बीच में ये शूट करवा रहे थे, वीडियोग्राफी करवा रहे थे, उन ग्रामीणों को 10 जनपद बुला करके उनके साथ भोजन किया और भोजन का भी पूरा वीडियो शूट किया। उसका भी एक प्रोग्राम बना करके राहुल गांधी ने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला था। इसी तरीके से हम देखते हैं कि कभी मोटर मैकेनिक के पास चले जाते हैं, कुछ पेंच-वेंच लेकर के मोटरसाइकिल में कुछ करने का नाटक करते हैं, पाखंड करते हैं ताकि वीडियो बन जाए। कभी कुलियों के बीच में चले जाते हैं और व्हील लगे हुए जो सूटकेस है वो अपने सिर पर उठा करके चलने लगते हैं। इस तरह की नाटक नौटंकी पता नहीं कितनी बार ये कर चुके हैं। एक तो ये या तो ग्रामीण भारत को जानते नहीं हैं, आम भारत को नहीं जानते हैं और उनकी साइकी को भी नहीं जानते हैं। इनको लगता है कि उनके बीच जाओ एक दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए, कुछ वीडियोग्राफी कराओ, कुछ फोटोग्राफी कराओ और उसको प्रचारित प्रसारित कर दो, सोशल मीडिया पर डाल दो। एक आम आदमी की पीड़ा समझने का उपक्रम करो, नाटक प्रहसन करो और इससे जो आम आदमी है, जो आम भारतीय है, वो आपसे जुड़ जाएगा फिर से। बेरोजगारी की बात करो, महंगाई की बात करो, अडानी, अंबानी और 3-4 उद्योगपतियों की बात करो। इससे लगेगा कि भाई ये तो आम जो भारतीय हैं, उनकी जो परेशानी है, वो जो कहीं बेरोजगारी है या अगर कोई महंगाई है तो
उसको लेकर के बड़े चिंतित हैं। अब ये 58 साल तक तो देश की कमान संभालते रहे, जिनमें से 37 साल तो इसी परिवार के पास सारी व्यवस्थाएं रही। 10 साल आप मनमोहन सिंह का निकाल दीजिए, 5 साल पीवी नरसिम्हा राव का निकाल दीजिए, कुछ दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, गुजराल साहब रहे कुछ कुछ समय के लिए, वरना तो सत्ता पर यही लोग काबिज रहे या इनके समर्थन वाली सरकारें रही, संयुक्त मोर्चा रही हो, दूसरी सरकारें रही हो। लेकिन इनको लगता है कि 2014 के बाद से ही इस देश की सारी समस्याओं ने जन्म लिया है। ये मंगलवार को आजकल हरियाणा में चूंकि चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, अभी 5 तारीख को वहां पर मतदान होना है, कल चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, तो उससे पहले ये हरियाणा के दौरे पर हैं। कल बहादुरगढ़ में थे, फिर खरखोदा में थे, फिर सोनीपत में थे, गन्नौर में थे, गोहाना में थे। ये मिले जुले इलाके हैं। बहादुरगढ़ जो है वो उसको आप कस्बा भी कह सकते हैं बड़ा, या आप शहर भी कह सकते हैं, शहर कहे तो ज्यादा ठीक होगा। खरखोदा को आप कस्बा कह सकते हैं, तहसील है। फिर गन्नौर है, गोहाना अगेन तहसील है, गन्नौर एक कस्बा है, सोनीपत तो खैर पूरा शहर है। उन सारे इलाकों में जब ये गए तो ग्रामीणों के बीच में भी गए। किसी घर में जो है रोटी और लस्सी, जिसको हम छाछ बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वो सब चटनी वगैरह वो इन्होंने खाई, इनको बड़ा आनंद आया। फिर इनको जो 250 ग्राम की एक ही जलेबी होती है और उसके बारे में सब जानते हैं, मतलब कम से कम सोनीपत, रोहतक, जींद, भिवानी, जितने ये इलाके हैं, यहाँ तक के पानीपत भी छोड़ दीजिए, पूरे हरियाणा में और चंडीगढ़ तक सब जानते हैं कि ये जो बड़ी जलेबी बनती है, जिसको जलेबा भी बोलते हैं हम लोग, वो गोहाना और रोहतक के रहने वाले मातूराम हलवाई की देन है। सब जानते हैं। और दशकों से, अब तो खैर इस परिवार की कई दुकानें हो गई हैं और अड़ोस पड़ोस में ही हो गई हैं, क्योंकि अगली पीढ़ी में कई बार जो नई तांती आती है, नई पीढ़ी आती है, बच्चे आते हैं, उनमें वो चीजें नहीं रहती और बंटवारे हो जाते हैं। तो अब मातूराम की जो दुकानें हैं वो गोहाना में भी हैं, वो रोहतक में भी हैं, वो कुछ दूसरी जगहों पर भी हैं। तो राहुल गांधी को जब वो जलेबी पेश की गई तो इनको लगा कि अरे ये तो कमाल की चीज है। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि बहुत पीछे ना भी जाएं, हम बंसीलाल के टाइम में ना जाएं, हम भजन लाल के टाइम में ना जाएं, तो अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2004 से लेकर के 2014 तक तो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे ही, और खुद राहुल गांधी भी तब कोई बच्चे नहीं थे। 2004 में ये भी पहली बार अमेठी से एमपी चुन करके आ गए थे। तो 10 साल के शासन काल में क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार भी इनको ये नहीं बताया कि हरियाणा में अगर गोहाना में मातूराम की जलेबी की दुकानें हैं और वो बड़ी मशहूर हैं, उनको हरियाणा में हर जगह मंगाया जाता है, हरियाणा के बाहर भी मंगाया जाता है, उनको बड़े चाव से खाया भी जाता है। अगर इनको ये जानकारी नहीं दी गई कि गोहाना किस लिए जाना जाता है, या रोहतक की कौन कौन सी चीजें जो हैं वो विश्व प्रसिद्ध है, या सोनीपत में क्या बनता है, अंबाला में क्या बनता है, या करनाल की क्या चीजें हैंडलूम से लेकर के तमाम उत्कृष्ट जो क्वालिटी की चीजें बनती हैं, उनके बारे में जानकारी नहीं है क्या, या गुड़गांव या फरीदाबाद के बारे में जानकारी नहीं है, फिर आपको जानकारी क्या है? आप इतने एक्साइटमेंट में आ जाते हैं कि साहब मैंने जीवन की सबसे बेहतरीन जलेबी खाई है आज, और मैंने अपनी बहन को मैसेज किया, बताया कि एक डब्बा तुम्हारे लिए भी मैं लेकर के आ रहा हूं। और उसके बाद जलेबी पर बोलते 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 कहते हैं कि
अभी उनकी दुकान में कितने आदमी काम कर रहे होंगे, 100 आदमी काम कर रहे होंगे। ये बढ़ कर के जो है वो 1000 भी हो सकते हैं, 5000 भी, 20,000 भी, 50,000 भी हो सकते हैं। जलेबी बनाने की फैक्ट्री भी बनाई जा सकती है, पूरे देश में इसकी सप्लाई की जा सकती है और विदेशों में भी कई देशों के नाम ले दिए कि वहाँ भी सप्लाई की जा सकती है। तो कई बार लगता है कि क्या है ये सब? आपकी समझ में आता है क्या? क्योंकि आप में से मोस्टली ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, कस्बाई इलाकों से हैं, आपको तो भारत के जनजीवन का पता है। आपको पता है कहीं मोटरसाइकिल में पंचर होगा, कुछ खराबी होगी, साइलेंसर ढीला होगा, पट-पट की आवाज़ें आएँगी, स्टार्ट होने में दिक्कत हो रही है, तो आप सीधे मैकेनिक के पास ही पहुँचेंगे। आप रेल में यात्रा करते हैं तो मोस्टली तो आप अपना सामान खुद ही कैरी कर लेते हैं। कुली को आप ढूँढते भी नहीं, उसको देते भी नहीं। लाइनमैन हों, लोको पायलट हों और तमाम इतने लोगों के पास अब तक जाकर के ये वीडियोग्राफी करा चुके, शूट करा करा चुके, जिससे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट में हैं या ये शो करने पर आमादा हैं कि मैं भारत की जो सॉइल है, जो आत्मा है, एक्चुअल में उससे टच करता हूँ या उसे समझ रहा हूँ या उसके बारे में जानता हूँ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कुछ जानते ही नहीं है। घुमा फिरा करके सारी चीज़ों को लेकर के फिर ये नरेंद्र मोदी पर आ जाते हैं। किन नरेंद्र मोदी पर? जो एक निर्धन परिवार में पैदा हुए, एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जिनके पिताजी तो रेलवे पर स्टेशन पर चाय की दुकान लगाते थे और माँ जो है वो घर-घर बर्तन माँज करके, झाड़ू पोंछा करके अपने परिवार को किसी तरीके से चला रही थी। वो नरेंद्र मोदी जो कई दशक तक तो राजनीति से दूर थे, उन्होंने एक अलग दिशा पकड़ ली थी। वो देश भर में हर जिले में घूम रहे थे, अलग-अलग प्रांतों में घूम रहे थे। जहाँ रोटी मिल जाती थी वहाँ रोटी खा लेते थे, जहाँ चारपाई मिल जाती थी उस चारपाई पर लेट करके रात गुजार लेते थे। चारपाई नहीं मिली तो जमीन पर ही बिछौना बिछाया और सो गए। जो रेल में ही यात्रा करते थे, जो आम लोगों से ही मिलते थे, बात करते थे, उनको आम लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी थी। तो ऐसे में ये किस तरह की बातें करते हैं और फिर इस देश के ही नहीं दुनिया के भी सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के बारे में किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, कैसे लोगों को गुमराह करते हैं, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। जनसभा में इन्होंने जलेबी के बारे में क्या-क्या कहा और फिर कैसे नरेंद्र मोदी तक आ गए, जरा आप सुनिए और सुनते हुए जरा मुस्कुरा लीजिए, हँस लीजिए, खिलखिला करके इन पर। क्योंकि इनका मानना है कि माथुराम अगर फैक्ट्री लगाने के लिए, जलेबी की फैक्ट्री लगाने के लिए बैंकों से कर्ज लेने की कोशिश करेंगे तो उनको कर्जा नहीं मिलेगा। कर्जा तो इस देश के 3-4 पूंजीपतियों को ही मिलता है। मतलब इसमें अंतर्विरोध नहीं देखते आप। एक तरफ तो आप अडानी, अंबानी और दूसरे लोगों को पूंजीपति बताते हैं और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि साहब बैंकों से कर्जा तो उन्हीं को मिलेगा। यानी जो पूंजीपति हैं वो जाएं बैंक तो बैंक जो है वो तुरंत जितना वो मांगेंगे उतना कर्जा मिल जाएगा और अगर माथुराम अपनी जलेबी की दुकान को फैक्ट्री में बदलना चाहें तो बैंक उसे धक्के मार करके बाहर निकाल देंगे कि मोदी जी ने हमें मना कर रखा है। ये लोगों को गुमराह करने और मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार करते हुए कहाँ तक उतर सकते हैं, इसका सबसे निकृष्टतम उदाहरण है, जबकि सबको पता है कि मुद्रा लोन भी दिए गए हैं, महिलाओं को लोन भी दिए गए हैं और उनकी संख्या भी 50 करोड़ से ज़्यादा है जिनके खाते खुले हैं। जिनके खातों में जो सोशल वेलफेयर का फंड है, वो किसी न किसी रूप में हर महीने जाता है, उनको फ़ायदा हो रहा है। लेकिन ये लोगों को
गुमराह करते हैं कि बस 3-4 लोग हैं जिनको कर्जे मिलते हैं बैंकों के। जरा सुनिए इन्होंने क्या क्या कहा है। इससे आपको पूरी हरियाणा की हालत पता लग जाएगी। सबसे पहले जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा प्रियंका को जलेबी बहुत अच्छी लगती है। मुझे आमतौर से दूसरी मिठाई अच्छी लगती है, मगर जैसे मैंने ये जलेबी चखी, मैंने प्रियंका को सीधा मैसेज मारा। मैं पढ़ लेता हूं जो मेरे फोन पे है। मैंने कहा, प्रियंका, आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। लिखा है यहां पे कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है। मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूं। अब इसमें हरियाणा के एक व्यक्ति का खून पसीना है। पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया, सालों से ये काम कर रहे हैं। होना क्या चाहिए, जैसे मैंने आज दीपेंद्र से गाड़ी में कहा, पुनिया जी से गाड़ी में कहा, होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए। और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में, अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे देशों में जाना चाहिए। आज इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हों? मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सकें। मगर उनको नरेंद्र मोदी जी ने चक्रव्यूह में फंसा रखा है। जैसे यहां पे महाभारत में, कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को फंसाया गया था, वैसे ही इन्हीं को, मथुराम जी को चक्रव्यूह में फंसाया गया है। मतलब यहां भी मोदी जी को खींच कर ले आए। माथुराम जी को भी चक्रव्यूह में फंसाने वाला नरेंद्र मोदी ही है। अपने ज्ञान में वृद्धि कर लीजिए। कैसे फंसाया? सबसे पहले नोटबंदी, उसके बाद गलत जीएसटी, उसके बाद अरबपतियों को, 2-3 अरबपतियों को बैंक का सारा पैसा पकड़ा दिया। अरबपतियों को पकड़ा दिया। अरबपतियों को बैंक का पैसा क्यों चाहिए ये नहीं बताएंगे ये, और पब्लिक भी नहीं पूछेगी। अरे भाई, जब वो खुद ही अरबपति है तो वो बैंकों से पैसा लेने क्यों जाएगा भाई? आगे सुनिए। अगर आप इनसे जाके पूछेंगे कि भैया बैंक से आप पैसा मांग सकते हो, लोन ले सकते हो, और मशहूर आदमी है, अगर आप इनसे पूछोगे ये कहेंगे नहीं भैया, बैंक हमें कर्जा नहीं देगा। बैंक तो हिंदुस्तान में आज अदानी और अंबानी को ही पैसा दे सकता है। मतलब माथुराम क्या जवाब देगा? माथुराम तो अब है नहीं, उनकी दूसरी पीढ़ी और पोते हैं। वो क्या जवाब देंगे वो इन्होंने अपनी तरफ से ही पब्लिक में अनाउंस कर दिया। ऐसी राजनीति कर रहे हैं ये आजकल। वहां नहीं बात रुकती, इनको फिरौती की कॉल आती है, बाहर देश से कॉल आती है, एक्सटॉर्शन किया जाता है।
5 लाख 10 लाख रुपए मांगे जाते हैं। अब आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, जिस आदमी को फिरौती मांगी जा रही है 5 लाख 10 लाख रुपए की, कॉल आते हैं देश से विदेश से, उसके पास पैसे की कमी होगी क्या? और वो क्यों बैंक के पास जाएगा अगर उसे अपना कारोबार बढ़ाना होगा, अपनी फैक्ट्री डालनी होगी? और इस देश में कितने सारे जो हैं स्टार्टर हैं, कितनी सारी युवाओं को फैसिलिटीज मिल रही हैं, अपना कारोबार शुरू करने को बैंकों से ऋण मिल रहे हैं, आसान किस्तों पर मिल रहे हैं। हमारे और आपके पास भी बैंकों के फोन आते रहते हैं कि साहब गाड़ी का लोन लेना है क्या, फला चीज के लिए लोन लेना है क्या, 5 मिनट में आपका लोन हो जाएगा। और राहुल गांधी क्या पढ़ा रहे हैं पूरे देश को? और यही वजह है साहब इनकी दुर्गति की और इनकी पार्टी की दुर्गति की, क्योंकि ना इनको बेसिक समझ है, ना इनको मोदी सरकार ने जो योजनाएं चला रखी हैं उनके बारे में खबर है, और अगर है तो उनके बारे में उनके ऊपर मिट्टी डाल करके, पर्दा डाल करके झूठ बोलने पर आमादा हैं कि जैसे बस सारी सुविधाएं तो इस देश में 2-4 उद्योगपतियों को ही मिल रही हैं, आम लोगों को नहीं मिल रही हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।